हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फार्मागिया सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम देखते हैं जो टैन होता है वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि इमीरो के साथ क्या हुआ था। चिका और इमीरो फॉरेस्ट में गए थे जब उनके सामने एक बीस्ट आ गया था, यानी कि मॉन्स्टर, एंड इमीरो ने चिका को वहां से भाग जाने के लिए कहा। देन हम देखते हैं चिका जो होती है वो डेंटो से मदद लेने के लिए जाती है। तभी उस डेंटो से कहते हैं कि क्या हुआ चिका। तभी चिका उसे बताती है कि इमीरो के ऊपर एक बीस्ट ने अटैक किया है एंड वो उससे लड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि डेंटो और बाकी लोग उसको बचाने के लिए जाते हैं, बट डेंटो टेन से कहता है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। बट टेन कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए जरूर जाऊंगा। जब वो लोग वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, बस सारी जगहों पे खून बिखरा पड़ा है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे टेन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम वहां से गायब हो गए हो, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं विश्वास था कि तुम जरूर जिंदा होगे, तुम मरे नहीं हो और तुम ही हो हमारे मिसिंग फ्रेंड इमिरो। तभी हम देखते हैं कि जो टेन होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी डोनट्स पसंद हैं। तभी हम देखते हैं कि वो और टेन कहता है कि आओ अब हम सब वापस अपने घर अवेरियन चले, तुम्हें देखकर चीका पक्का बहुत खुश होगी इमिरो। तभी हम देखते हैं ली को जो कि कहता है कि नहीं, हम अभी वापस नहीं जा सकते। तभी टेन उससे कहता है कि अरे हाँ, अभी तो हमें थोड़ा यहाँ पे काम है। तभी आर्ची उससे कहती है कि अरे नहीं बेवकूफ, इसका मतलब ये नहीं है। एंड आर्ची इमीरो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इमीरो, शायद ये भाग्य ही है जिसने हमें यहाँ पे मिलाया है, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी इमीरो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मैं अब मानस के लिए काम करता हूँ जो कि परफेक्टस के लॉर्ड हैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ अवेरियन से आए हुए दुश्मनों से लड़ने के लिए। इसका मतलब है कि तुम मेरे एनिमी हो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो के दोस्त होते हैं पीछे, वो कहते हैं कि क्या ये ठीक है कि हम इनसे लड़ें। तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो होता है वो कहता है कि हाँ जाओ, तुम लोग इससे लड़ सकते हो। देन हम देखते हैं कि उसका जो एक दोस्त होता है वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाता हूँ। वहीं दूसरा आदमी कहता है कि चलो अब तुम मेरे अटैक का सामना करो। एंड वो लोग एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर इमीरो के जो साथी होते हैं वो ली और आर्ची पर हमला करते हैं, बट वो दोनों उसके हमलों से बच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इमीरो होता है वो खुद जाकर आग के गोले फेंकता है टैन के ऊपर। टैन उससे बचता हुआ कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो इमीरो, क्या तुम भूल गए कि तुम अवेरियन के एक फार्मागिया हो। तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो होता है वो कहता है कि ये बात ठीक है, बट तुम्हें नहीं पता कि जो भी फैसिडिया के नियमों को तोड़ेगा मैं उसके ऊपर ऐसे ही हमला करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो टैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर ग्लाजा इस वर्ल्ड पे रूल करने लगा तो बहुत सारे मॉन्स्टर रियल्म्स के लोग जो है उनको गुलाम बना लिया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो होता है वो कहता है कि मुझे ग्लाजा से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मानस के लिए लड़ रहा हूँ। एंड हम तभी देखते हैं कि वापस से टैन के ऊपर एक हमला होता है, बट टैन उससे बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो आर्ची होती है वो इमीरो से कहती है कि फिर चीका के बारे में क्या तुम्हें उसका ख्याल नहीं है। तभी इमीरो से कहता है कि तुम ये बकवास बंद करो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तभी हम देखते हैं कि टैन उससे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो, बट मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि अगर चीका ये समझेगी कि तुम अभी भी जिंदा हो तो बहुत ज्यादा खुश होगी और तुम्हें हमें साथ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो होता है वो कहता है कि तुम अभी भी 010 हो, सिर्फ बकवास करते हो। तभी हम देखते हैं कि टेन उससे कहता है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरे पास अब मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं ली और आर्ची को जो कि इमीरो के दोनों साथियों को हरा देते हैं एंड उनके मॉन्स्टर्स को भी, और इमीरो से कहते हैं कि इमीरो तुम बस अब अकेले ही बचे हो। तभी हम इमीरो को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन्स को कहता है, यानी कि अपने मॉन्स्टर्स को कहता है यूनिट होने के लिए। एंड उसके वो छोटे वाले ड्रैगन्स यूनिट होकर एक बड़ा सेलेमेंडर यानी कि बड़ा ड्रैगन बन जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि अरे ये क्या, इसने तो इन्हें यूनिट कर दिया, कि तो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि इमीरो अपने ड्रैगन को कहता है कि इन लोगों को दूर भेज दो अपनी ताकत से। एंड वो इतनी तेज हवा करता है कि सभी टैन और उसके साथ ही दूर उड़ के चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं इमीरो अपनी सेलेमेंडर पे बैठ जाता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर चीका नेरेस को बताने जाती है सारी रिपोर्ट के बारे में कि उसे क्या क्या देखा है। एंड हम देखते हैं जो नारिस होती है वो अपने साथियों के साथ राइस बॉल बना रही होती है। एंड तभी वो चीका से पूछती है कि बताओ क्या खबर लाई हो। तभी हम देखते हैं चीका उसे बताती है कि टेन और बाकी सभी लोग सक्सेसफुली परफेक्टस पहुंच गए हैं। तभी हम देखते हैं कि नार्स उसे कहती है कि इसका मतलब है कि हमने अपना पहला चेक पॉइंट पार कर लिया। एंड हम देखते हैं चिका उसे बताती है कि एक्चुअली मिस्टर आंजर जो है वो हमारी आर्मी को कमांड दे रहे हैं ताकि हम अच्छे से अटैक कर पाएं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मानस को जो कि कहता है कि तुम लोगों ने उन विद्रोहियों को वापस जाने दिया। तभी हम देखते हैं कि जो इमीरो के साथी होते हैं वो कहते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ। तभी हम देखते हैं कि इमीरो कहता है कि नहीं, ये सब मेरी गलती थी, इनकी गलती नहीं थी। तभी हम देखते हैं मानस को जो कि कहता है कि मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी हम देखते हैं
कि जो मानस होता है वो उनसे पूछता है कि आखिर ये विद्रोही कौन थे। तभी हम देखते हैं कि मानस मानस को एकदम से याद आता है, अरे हाँ एमिरो, तुम तो अवेरियन को रहने वाले हो ना, इसका मतलब है कि वो सब तुम्हारे दोस्त होंगे। एंड मानस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम किसी और यूनिट को दे दूंगा। तभी एमिरो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे आइडल हो। एंड तभी हम देखते हैं जो मानस होता है वो कहता है कि मैं समझता हूँ एमिरो, और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, बट मैं सिर्फ इसलिए उन लोगों को काम दे रहा हूँ ताकि वो उन लोगों को सर्च कर सके, उनके उसके बाद तुम दोबारा से काम कर सकते हो। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, एमिरो और उसके साथी। एंड उसके साथी एमिरो से पूछते हैं कि तुम जिससे अभी लड़ रहे थे, क्या वो सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ऑर्फनेज के। तभी हम देखते हैं कि एमिरो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी उसके साथी उससे पूछते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारी एक बहन भी है। तभी हम देखते हैं एमिरो से बोलता है कि हाँ, बट वो मेरी असली बहन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है, अपने दिमाग में वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि चीका यहाँ पे उनके साथ नहीं आई। एंड उसे बाकी सारी चीजें याद आती हैं पुरानी, जहाँ पे उसको एक बीस्ट से लड़ना पड़ा था। एंड तभी उसको बचाने के लिए मानस वहां पे आया था एंड उसने उसे हराया था। एंड उसके बाद जब उसकी आंख खुली थी तो मानस ने उसे बताया था कि उसने उसे उससे बचाया, बट तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहिए था उससे। तभी हम देखते हैं जो इमीरो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर चीका कहाँ है। तभी वो उसे बताता है कि जब तुम वहां पे मैंने तुम्हें बचाया उस समय तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम अकेले थे। एंड इसके बाद इमीरो मानस का पूरा महल घूमता है, जहाँ पे उसको मानस के दो लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि उससे कहते हैं कि प्लीज आप हमें अपनी हेल्प करने दीजिए। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ के टीचर होते हैं जो कि लोगों को मॉन्स्टर के थ्रू लड़ना सिखाते हैं। एंड तभी मानस उसको अपना पूरा महल घुमाता है और बताता है कि देखो, हम जैसे लोग जिनके पास पावर है उन्हें वीक और कमजोर लोगों की सहायता करनी चाहिए, और मैं एक ऐसा ही वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। इमीरो को उसकी बातें इतनी ज्यादा प्रेरित करती हैं कि वो वहीं पे रह के उनके साथ फाइट सीखना स्टार्ट करता है। एंड कहता है कि मैं एक दिन बहुत ताकतवर बनूंगा। एंड वो इनसे लड़ते लड़ते एक दिन इतना ताकतवर बन जाता है कि वो अपने दोनों साथियों को हरा देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं अब इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं चीका और बाकी लोगों की सबकी मदद कर सकता हूँ। बट वो जैसे ही यूनिट करने की कोशिश करता है अपने मॉन्स्टर्स को, वो नहीं कर पाता। देन वो मानस से आके बोलता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देन मानस से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, बट तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें ट्राई करते रहना है, क्योंकि जब तक तुम बहुत सारे फेलियर से नहीं गुजरोगे तब तक तुम कभी भी पास नहीं हो सकते। एंड हम देखते हैं कि जो इमीरो होता है वो काफी सारी ट्रेनिंग करता है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता, वो कभी भी उसको यूनिट नहीं कर पाता। बट इसी तरह कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहने से और हार ना मानने की वजह से एक दिन वो आखिरकार उन सबको यूनिट करने में कामयाब हो जाता है एंड वो एक सैलामेंडर को बना लेता है। एंड उसके बाद वो उसकी मदद से कहता है कि अब मैं चीका और बाकी सभी लोगों को आराम से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देन हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इमीरो कहता है कि मुझे लगता है मुझे मेरे दोस्तों से लड़ना ही होगा। तभी उसके साथी उससे कहते हैं कि क्या ये ठीक होगा। तभी इमीरो कहता है कि हाँ, ये ठीक होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लाजा को मानस के आइडियाज काफी ज्यादा पसंद है और मैं उसका इस सब में जरूर साथ दूंगा, क्योंकि अब अवेरियन इसके बीच में आ रही है तो वो लोग मेरे दुश्मन है और मैं उनसे लड़कर ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं मानस की आइडिया में उसका भागीदार बनना चाहता हूँ। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मानस जो होता है वो ग्लाजा से बात कर रहा होता है। ग्लाजा मानस से कहता है कि मैंने सुना है कि अवेरियन के लोगों ने तुम्हारे शहर पे हमला किया है। तभी मानस उससे कहता है कि हाँ, ये छोटे मोटे फार्मेगिया है, बट मैं ये सारी चीजें खुद ही हैंडल कर लूंगा, आप बस खुशखबरी के लिए तैयार रहिए। तभी हम देखते हैं कि ग्लाजा किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है ये मानस हमसे कुछ छुपा रहा है, बट क्योंकि अब मैं मेगस बन चुका हूँ तो मैंने अपने एक आदमी को उसकी मदद करने के लिए भेजा है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो इमीरो के दोस्त होते हैं या उसके साथी होते हैं वो इमीरो के पास जा रहे होते हैं चाय लेके। एंड वो बात कर रहे होते हैं कि इमीरो ने कहा तो है कि वो अपने दोस्तों से लड़ेगा, बट वो काफी ज्यादा बैड फील कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक आदमी कहता है कि ये क्या, हम तो स्वीट्स लाना ही भूल गए, और तुम्हें तो पता है ना कि इमीरो को स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है। एंड उसके साथियों में से एक शुगर लेने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में मानस मिलता है। मानस उसे कहता है कि मैं तुम्हें ही काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देन हम अगला सीन देखते हैं ली का, जो कि कहता है कि हम इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते, हमें हमला करना ही होगा। तभी हम देखते हैं चीका को, जो कि काफी परेशान होती है। ली उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट चीका उसे कुछ नहीं बताती। एंड वो कहती है कि मैं तो इमीरो के बारे में सोच रही हूँ कि वो इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो हमारा दुश्मन बनेगा। तभी हम देखते हैं टेन को, जो कि कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वो हमारी फ्रेंडशिप नहीं भूल सकता कभी भी, क्योंकि हम लोग एक साथ डेंटो के ऑर्फनेज में पले बले हैं, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तुम जानते हो ना। और वो शायद आधे रास्ते में रुक गया है, मुझे उसे वापस लाना होगा। तभी हम देखते हैं कि ली कहता है कि मुझे लगता है कि उसके कोई अपने रीजंस होंगे इसके पीछे। तभी हम देखते हैं कि जो आर्ची होती है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो शायद कभी चीका के साथ धोखा करेगा। तभी ली उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसने चीका को काफी सालों से नहीं देखा है।
तभी हम देखते हैं टेन को, जो कि कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इमीरो को वापस एवेरियन ले जाकर ही रहेंगे, एंड जैसे ही वो चीका से मिलेगा वो पक्का वापस से आ जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें पता नहीं इतना तेज नहीं चिल्लाना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी हम देखते हैं टैन उससे पूछता है कि बताओ तुम कासल कहाँ पे है, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। अभी आर्ची कहती है कि नहीं, इस तरीके से तो हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा कि हमने परफेक्टस पे हमला किया है, और वैसे भी बिना कासल पे कोई प्लान बनाए घुसना काफी ज्यादा डेंजरस का काम होगा, और तुम जानते हो ना कि हमारा टारगेट मानस है। तभी हम देखते हैं कि ली उससे कहता है कि बट इमीरो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा इस मानस को डिफीट करने का, चलो हमें कोई प्लान सोचना चाहिए। तभी टैन उनसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, सबसे पहले हम इमीरो को पीटेंगे और उसके बाद मैं अपने फैंग से मानस को कटवा दूंगा जिससे वो मर जाएगा, एंड देन हम इमीरो को उसके घर ले जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं आर्ची उससे कहती है कि ये कोई प्लान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहता है कि तुम जानते हो ना कि इमीरो के पास यूनिट करने की शक्ति है, तुम उसे इतनी जल्दी कैसे कैच कर सकते हो। तभी जो टैन होता है कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि इमीरो चीका से मिले। तभी हम देखते हैं कि ली उससे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम इमीरो को इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाओगे। टैन ली से कहता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो तुम बताओ मानस को हराने का। तभी हम देखते हैं कि वो लोग लड़ने लगते हैं, बट आर्ची उसे रोकती है। तभी हम देखते हैं कि जो लुकीलो होता है वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि टैन उससे पूछता है कि क्या कोई मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ कोई मॉन्स्टर तो है। तभी हम देखते हैं कि जीनस वहां पे आ जाता है, एंड आर्ची कहती है कि ये क्या है, तो जीनस है। तभी हम देखते हैं जीनस उससे कहता है कि अगर तुम ओरेशियन से मिलना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तभी देखते हैं हम टैन को, जो कि कहता है कि हाँ मैं तुमसे फाइट करूंगा, और पिछली बार जो तुमने किया था उसके लिए तुम्हें मैं तुम मुंह की खाओगे। तभी हम देखते हैं कि टैन अपने फैंक्स को निकालता है, एंड ली और आर्ची भी अपने मॉन्स्टर्स को निकाल लेते हैं, एंड लड़ाई स्टार्ट होती है। तभी जीनस भी अपने मॉन्स्टर को कहता है फाइट करने के लिए, एंड उसका मॉन्स्टर डार्क फायर फेंकता है, बट वो सब टैन और उसके दोस्त उससे बच जाते हैं, एंड उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं अपने मॉन्स्टर से। बट जो जीनस का मॉन्स्टर होता है वो काफी ताकतवर होता है, एंड सभी को हरा देता है। एंड हम देखते हैं जो टैन होता है उसका फैंग भी उस पर हमला करता है, बट वो भी कोई फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो आर्ची और ली होते हैं वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर ही रहा होता है, और कह रहा होता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग पहले से काफी सही हो गए हो, बट फिर भी तुम अभी भी नौसिखिए हो। तभी हम देखते हैं कि टैन को याद आता है उस यूनिट के बारे में जो कि इमीरो ने किया था, एंड वो सोचता है कि मैं भी इसे कर सकता हूँ, एंड वो अपने मॉन्स्टर को यूनिट होने के लिए कहता है, बट कोई फायदा नहीं, उसके मॉन्स्टर यूनिट नहीं हो पाते। एंड हम देखते हैं कि ली और आर्ची उससे कहते हैं कि तुम अभी भी 0-10 हो। तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि आखिर ये वर्क क्यों नहीं किया। तभी हम देखते हैं ली उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये इतनी आसानी से वर्क कर जाएगा। तभी आर्ची उससे कहती है कि अब हम काउंटर अटैक कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं जीनस का मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, एंड वो लोग नीचे गिर जाते हैं, और वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ता है, या तो तुम जिंदा रहो या मर जाओ। अगर जिंदा रहना तो यहाँ से भाग जाओ बुजदिलों की तरह। तभी टैन कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। तभी हम देखते हैं पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर जो जीनस होता है वो भागने लगता है, बट अब उसका सामना करना पड़ता है टैन और उसके दोस्तों को। टैन और उसका दोस्त उसका बहुत अच्छे से सामना करते हैं, बट टैन कहता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। एंड वो कहता है कि मुझे इमीरो को वापस ले जाना है चीका से मिलवाने, एंड वो अपने फैंग से कहता है उसको मारने के लिए, एंड अब जो उसका फैंग होता है वो इतनी तेज से उसे मारता है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये देखो मैंने यूनिट करके दिखा दिया। तभी ली उसे कहता है कि नहीं, ये यूनिट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनको अचानक से कुछ फील होता है, जैसे कि मानस उनको दिखा सपने में, एंड वो कहते हैं कि ये क्या था, हमने अभी शायद मानस को देखा। तभी हम देखते हैं इमीरो को, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, तभी उसे कोई बुलाने के लिए आता है, कि बोलता है कि मानस तुम्हें बुला रहे हैं। और जैसे ही नीरो मानस के पास जाता है, मानस उसे एक रिंग दिखा के बोलता है कि ये देखो, जब मेरे सोल्जर्स उन लोगों को ढूंढने गए थे जो कि यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, तब उन लोगों को ये मिला। तभी हम देखते हैं कि उनका साथी उसे बोलता है कि ये क्या है, ये तो गेटरियू का है, यानी कि हमारे दोस्त का। तभी हम देखते हैं जो उसका आदमी होता है वो बताता है कि इस महीने लगभग 7 लोग खो चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो मानस होता है वो बोलता है कि हाँ, बट इस पे ऐसा लग रहा है कि इस पे किसी मॉन्स्टर के द्वारा हमला किया गया है, शायद कोई फैंग। तभी हम देखते हैं इमीरो को याद आता है कि टैन के पास फैंग है, एंड वो सोचता है कि शायद टैन ने इस पे हमला किया है, एंड वो कहता है टैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एंड तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।